हम एनिमेशन के लिए क्या सबसे इम्पोर्टेंट था कि फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन क्या चीज़ होती है। फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन का मतलब ये होता है कि लेट्स सपोज अगर हमारी आप लोगों ने जैसे यूट्यूब के ऊपर देखा होगा कि 60 फ्रेम्स पे 1080p पे चला दें, 30 फ्रेम्स पे चला दें, ठीक है। वीडियोस के भी फ्रेम रेट्स आते हैं, जो ब्लू-रे होती है वो 60 पे बनी होती है, ठीक है। इस तरह से डिफरेंट फ्रेम्स होते हैं। इस तरह से जैसे 12 फ्रेम्स जो है ना मिनिमम रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी चीज़ को स्मूथ करने के लिए। अच्छा, फ्रेम्स होते क्या हैं? लेट्स सपोज मेरे लिए वॉक साइकिल है, ठीक है, मैं चल रहा हूँ। अब आपको क्या लग रहा है कि मैं सिंपल चल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन बैकएंड पे हो क्या रहा होगा, ठीक है। बैकएंड पे क्या हो रहा है, फ्रेम बाय फ्रेम एग्जीक्यूशन होती है तो समझ लग गया ना सबको, ठीक है। इंजन पे तो बैकएंड पे क्या होगा, मेरा एक फ्रेम ये होगा, अगला फ्रेम ये होगा, अगला फ्रेम थोड़ा सा आगे जाएगा, फिर ये पाँव पर आएगा, और ऐसे से करते करते कितने तकरीबन कुछ 25 को फ्रेम्स हो सकते हैं इसमें ऐड हो जाए, ठीक है। अगर आपकी बहुत ज़्यादा स्मूथ एनिमेशन है, अगर तो क्या होगा जिटरी एनिमेशन है तो उसमें कितने फ्रेम्स होंगे, 10 से 12। अच्छा, अगर तो हम जल्दी से जाके गूगल पे एक सर्च करें कि की फ्रेम एनिमेशन होती क्या है, ठीक है। की फ्रेम एनिमेशन में वो क्या करता है कि अगर बॉल की जंपिंग है तो बॉल की वाली पोजीशन क्या है, एक की है, अगले फ्रेम पे ये की पहुंचेगी, अगले फ्रेम पे ये की, इस तरह से जैसे ये चीज़ है, ठीक है। तो अगर मैंने जंप करवाना है इस तरह से बॉल को तो पहला फ्रेम क्या होगा ये, अगला फ्रेम ये, फिर ये करते करते हम प्रॉपर एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो कितने फ्रेम्स बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। 11 फ्रेम्स में उसने क्या एग्जीक्यूट किया, एक जंप, ठीक है। इस तरह से अगर हम देखें अगर हम एक स्प्राइट शीट देखूं, स्प्राइट शीट क्या होती है जिसके अंदर मल्टीपल जो स्प्राइट्स हैं वो इकट्ठी जो है ना इंप्लीमेंट हुई होती हैं, ठीक है। स्प्राइट शीट का क्या मतलब है कि एक ऐसी इमेज जिसके अंदर मल्टीपल जो फ्रेम्स है एनिमेशन के वो क्या हुए हैं, इकट्ठे इंप्लीमेंट हुए हैं। नजर आ रहा है सबको? अच्छा, तो आपको नजर आ रहा है किस तरह से उन्होंने फ्रेम्स की डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है, ठीक है। तो अगर हम वॉक की बात करें तो किस तरह से मूव कर रहा है, पहले वो इस की के ऊपर आएगा, ठीक है, उसके बाद थोड़ी सी स्लाइड से मूवमेंट करेगा, फिर स्लाइड मूवमेंट करेगा, और करते करते क्या होगा, अगर इसको मैं लूप करना शुरू कर दूं तो क्या बन जाएगा, वीडियो बन जाएगा, एक वीडियो बन जाएगी, बॉक्स साइकिल बन जाएगा। अगर मैं इसी को डाउनलोड करूं यहाँ से, ठीक है, हम यूनिटी में इसको क्या करें, चला के देखें बॉक्स साइकिल बना के, तो फिर क्या होगा, स्मूथ वीडियो, ठीक है। अब हम देख लेते हैं यूनिटी में किस तरह से मल्टीपल इमेजेस कैसे लोड करते हैं और उस पर क्या करते हैं, एनिमेट कैसे करते हैं। अच्छा, अब अगर मैं इसको यहाँ से ड्रैग करके स्क्रीन के अंदर ड्रॉप करूंगा तो सारी स्प्राइट्स इकट्ठी आ गई हैं, ऐसे ही है, ऐसा नहीं था होना चाहिए। कितनी स्प्राइट आनी चाहिए, एक आनी चाहिए थी, कौन सी आनी थी, कोई भी आ सकती थी। अच्छा, होता क्या कि आप फर्स्ट की होती है, फर्स्ट फ्रेम होता है, उसको फिर पहले अपलोड करते हो। अच्छा, अब इसका मतलब मैं इसको क्या करना है, डिवाइड करना है, या तो इसको मैं ये करूँ कि इसको मैं क्रॉप कर करके मल्टीपल फ्रेम्स में डिवाइड करूँ, ठीक है। यहाँ पे यूनिटी के अंदर एक ऑप्शन आ रही होती है जब हम किसी स्प्राइट को सेलेक्ट करते हैं ना, प्रोजेक्ट विंडो में से जाके, प्रोजेक्ट विंडो के अंदर यहाँ पे एक स्प्राइट मोड आ रहा होता है, नजर आ रहा है सबको? सिंगल से अगर मैं देखूँ तो मेरे पास काफी ऑप्शन आ रही है, 3 ऑप्शन आ रही है। हमारी जो स्प्राइट मोड कौन सा है, मल्टीपल स्प्राइट्स मोड है ना इसमें, मैं मल्टीपल पे क्लिक करके अप्लाई करता हूँ तो क्या होता है, वो स्प्राइट नजर आना बंद हो गई है वहाँ पे। लेकिन अब मेरे पास एक ऑप्शन आ रही है एडिट स्प्राइट एडिटर की, इस पे क्लिक करता हूँ तो विंडो ओपन हो जाती है, नजर आ रही है आपको? अच्छा, एक तरीका क्या है कि इसमें स्लाइसिंग करनी है, ठीक है, तो मैं यहाँ से यूं ड्रैग करूंगा ना तो ये क्या करेगा, एक फ्रेम बनाना शुरू हो जाएगा, फिर दोबारा से मैं ड्रैग करके एक फ्रेम बना लूंगा, ठीक है। और मैं क्या करूँ, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही थी स्लाइस और वो ऑटोमेटिक के साथ, ठीक है, ऑटोमेटिक सेंटर में पिवट रखने और क्या करो, एग्जिस्टिंग को डिलीट कर दो, स्लाइस पे क्लिक करें। जैसे मैं स्लाइस पे क्लिक करूँगा क्या होगा, हर की को उसने क्या कर दिया, स्लाइस कर दिया, किस तरह से, उसके अल्फा चैनल के ऊपर बेस्ड, उसने किस तरह से कर दिया, उसे कैसे पता इतना लिखना, अल्फा चैनल पे
अल्फा चैनल का क्या मतलब है? अल्फा चैनल होता है ट्रांसपेरेंसी चैनल, ठीक है। मसलन जैसे अगर मैं इस इमेज की बात करूं, मैंने ये सेलेक्ट किया, उसने देखा टॉप यहाँ तक इमेज का कलर आ रहा है, इसका बॉटम यहाँ तक कलर का इमेज आ रहा है, राइट पे यहाँ तक, लेफ्ट पे यहाँ तक। इसको उसके मुताबिक क्या किया, सारी फ्रेम्स को डिवाइड कर दिया। अब अप्लाई पर क्लिक करता हूँ, जैसे ही यहाँ पे तो कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन इसको अगर मैं बंद करूँ और मेरे साथ देखें स्प्राइट के साथ एक एरो आ रहा है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास क्या होगी, सारी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दी मैंने, अलग अलग कर दी है। समझ लगती है इस चीज़ की? अच्छा, अब अगर मैंने एनिमेशन चलानी थी तो मैं यहाँ से पहली स्प्राइट यहाँ पे प्लेस करूँगा, अब सिंगल स्प्राइट आ गई है। अब मैंने करना क्या है, ये वाली स्प्राइट्स चेंज करनी है, ठीक है जी। इससे मल्टीपल स्प्राइट्स चेंज करनी है। अच्छा, अब वो कैसे करेंगे, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है की फ्रेम्स की समझ लग गई सबको क्या होती है, ठीक है। अब हमें यूनिटी में क्या करना है, इसकी एक एनिमेशन बनानी है। एनिमेशन बनाने का तरीका क्या है, अब पहले विंडोज में जाएंगे, विंडो में एनिमेशन, और एक एनिमेशन की जो विंडो आ रही है उस पर क्लिक करके ओपन कर लेंगे, और हमारे पास एक ये विंडो ओपन हो गई है, ठीक है। इसको मैं पेन कर लेता नीचे, कहाँ पे ओपन किया आपने, विंडो, विंडोज में जाके एनिमेशन और एनिमेशन नजर आ रही है सबको? अच्छा, अभी वो नीचे क्या लिखा आ रहा है, नो एनिमेटेड ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड। हम करेंगे क्या, देखो इधर सबसे पहले मैं किसको एनिमेट करना है, इसको, प्लेयर को जैसे ही सेलेक्ट करूंगा नीचे क्या नजर आ गया ऑप्शन है क्रिएट की, नजर आ रही सबको? मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ, उसने कहा जी एक एनिमेशन का बनानी है फोल्डर, कहाँ पे सेव करूँ मैं ये, ठीक है। मैंने कहा जी एक एनिमेशन का फोल्डर बना लेते हैं, ये कौन सा है जी, मैं जैसे ये करता हूँ तो अब मेरे पास क्या आ गया, एक नीचे एक विंडो ओपन हो गई है जिसमें स्क्रॉल इन और स्क्रॉल आउट कर सकता हूँ, और मिडिल बटन दबा के मैं आगे पीछे क्या कर सकता हूँ, मूव। अच्छा, अब अगर मैं इस पे प्ले पे क्लिक करूँ तो कोई इफेक्ट आ रहा है? नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि कुछ है ही नहीं यहाँ पे। हमने करना क्या है, यहाँ पे हमने इसकी प्रॉपर्टी एनिमेट कौन सी करनी है, वॉक के एनिमेट, हमने वॉक के एनिमेशन है जो स्प्राइट्स है हमारे पास, तो हमने तो उसकी प्रॉपर्टी एनिमेट करनी है, वो करनी है स्प्राइट्स के साथ। हम चाह रहे हैं कि उसकी रन टाइम के ऊपर क्या चेंज हो, स्प्राइट चेंज हो। समझ लगती है इस चीज की? ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है लेफ्ट साइड पे ऐड प्रॉपर्टी की, नजर आ रहा है? मैं ऐड प्रॉपर्टी पे क्लिक करता हूँ, इस गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर जितनी भी चीजें लगी हुई हैं, क्या लगा है, ट्रांसफॉर्म है और एक स्प्राइट है। इस चीज को भी हम छोड़ देखते हैं बाद में। स्प्राइट और ट्रांसफॉर्म दो चीजें बेसिकली लगी थी गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर। मैंने क्या एनिमेट करना है, स्प्राइट हैंडल को मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, इसमें जितनी भी ऑप्शंस आ रही थी सारी यहाँ पे मेरे पास क्या आ गई, अवेलेबल। मैंने क्या चेंज करना है, इसकी स्प्राइट, मैं इस पर क्या करूँगा, प्लस पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास क्या बन गए, ये दो फ्रेम्स बन गए हैं। हर डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है, फ्रेम को। मैं यहाँ पे ओपन पे क्लिक करूँगा तो मुझे वहाँ पे स्प्राइट्स नजर आना शुरू हो गई हैं, नजर आ रहा है? अच्छा, हमने करना क्या, हमने अगली स्प्राइट को ऐड करना है उसमें। पहली फ्रेम इसके प्ली है, ये पहली जो स्प्राइट है जो बाय डिफॉल्ट उसमें लगी थी, उसको भी चेंज करना है, तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ पे क्या करूँगा, प्लेस। जैसे प्लेस किया स्प्राइट लग गई इसमें, अगली स्प्राइट को मैं यहाँ से ड्रैग करके क्या करूँगा, यहाँ पे प्लेस करूँगा। अब देखिएगा, ठीक है, एनिमेट होना शुरू हो गया है। और मैं किस तरह इसको मूव कर रहा हूँ, मैं इसके ऊपर एरो पे क्लिक, टाइमलाइन पे जाता है, जब मैं आगे मूव करता हूँ तो वो क्या करता है, अगली स्प्राइट पे शिफ्ट कर देता है। अभी तो हमारे पास ये 6 फ्रेम्स है, सपोज हमारे पास 50 फ्रेम्स होते तो एक एक करके ड्रैग करना है, इट्स नॉट सूटेबल। मैं क्या करता हूँ, मैं सारे फ्रेम्स को सेलेक्ट करता हूँ, सब इसको भी सेलेक्ट करके डिलीट करूँगा तो प्रॉपर्टी भी चली जाएगी। तो हमें एटलीस्ट एक फ्रेम रखना है यहाँ पे। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ से आके सारे फ्रेम सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से ड्रैग करके ड्रॉप कर देता हूँ। मैंने जैसे ड्रॉप किया मुझे इवेंट डिस्टेंस के साथ रख के क्या कर दिया, इनको प्लेस कर दिया। अब मैं चलूँगा तो बहुत स्पीड में एनिमेट कर रहा है, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि जो हमारी एनिमेशन की स्पीड है वो क्या है, ज़्यादा है। तो उसको कैसे ठीक करेंगे, डिस्टेंस ज़्यादा होगा, लेकिन फिर वो इसके लिए भी अगर 50 है तो एक एक करके करना पड़ेगा। क्या करेंगे, नहीं अच्छा, अब हमारे पास क्या आ गई, सारी की फ्रेम्स आ गए हैं। अच्छा,
मैं जैसे इसको क्या करता हूँ, मेरे पे यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है, अगर तो मैं यहाँ पे करूँगा 60, फिरोज लाइट उनको सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करके मैं क्या करता हूँ, अभी प्ले कर रहा हूँ, बहुत स्पीड से प्ले कर रहे हैं ना, मैं इसको ड्रैग करके कहाँ पे ले जाता हूँ, 1 मिनट पे। अब मैं जैसे 1 मिनट पे रख लेता हूँ तो वो क्या हो गया, अब वो चलना शुरू हो गया, नजर आ रहा है सबको, लेकिन फ्रेम्स बहुत कम है। इसका मतलब है कि अगर तो उसको मैं अभी इस तरह से कर देता हूँ तो अब ज़्यादा बेहतर हो गया, लेकिन सर एक ही जगह पे चल रहा है। अभी तो एक जगह पे चल रहा है क्योंकि एनिमेट हमने सिर्फ प्रॉपर्टी कौन सी की है, उसकी स्प्राइट चेंजेस, स्प्राइट की वॉक की, तो उसको आपको मूव करना है, तो अगर जो करेक्टर से मारियो को करेक्टर होते हैं, मल्टीपल करेक्टर्स मूव कर रहे होते हो तो बैक एंड पे उसकी वेलोसिटी या उसकी ट्रांसफॉर्म से चेंज कर रहे होते हो और उसके ऊपर क्या चला रहे होते हैं, एक एनिमेशन चला रहे होते हैं। समझ लगती है? अच्छा, इसी तरह से अगर मैं चाहता हूँ ये चलता हुआ फ्लिप कर जाए बैक तरफ, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फ्लिप एक्स की ऑप्शन आ रही है, तो ये उल्टा ठीक है, वो दूसरा चलना शुरू हो गया, बाएं पे करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, बाएं पे करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। समझ लग गई इस चीज़ की? अच्छा, तो एनिमेशन की समझ लगी क्या चीज़ किस तरह से बनाते हैं। अच्छा, अगर तो मैं चाहता हूँ कि एनिमेट होते हुए साथ में क्या करे, ऊपर और नीचे भी मूव करे या फिर चले भी, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऐड प्रॉपर्टी पे क्लिक करूँगा, हमने अब क्या चेंज करना है इसका, ट्रांसफॉर्म में जाके पोजीशन, मैं जैसे पोजीशन किया तो हमारे पास दूसरी एक और ऑप्शन आ गई, वो कौन सी आ गई, पोजीशन की भी। हमने जिस जगह पे चेंजेस करनी है हमें ये वाला विंडो जो है मूव करके उस पॉइंट पे लेके जाना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं कहता हूँ इसकी इनिशियल एक्स वाई यही हो, और जब एंड पे पहुँचते हैं तो ये एक्स पे कहाँ चला जाए, यहाँ पे, ठीक है। अब मैं ये देखिए, अब जब चलाऊंगा तो क्या करने लग पड़े, उसको मूव भी करना शुरू हो गया। अब इसमें एक छोटा सा मसला आएगा आप लोगों को, मसला ये आएगा कि अगर मैं चाहता हूँ ये यहाँ से यूँ चलना शुरू आगे, नहीं बाहर क्या जाएगा, ठीक है, मैंने यहाँ पे प्लेस किया, अब मैं एनिमेशन चलाता हूँ, वो फिर पीछे से शुरू हो गया है, नीचे से भी नहीं करना। ठीक है। इसका क्या मतलब है, मुझे यहाँ से आके दोबारा चेंजेस करनी पड़ेंगी, सर इसको चलते ही करना चाहिए, चलते ही रहना चाहिए, आगे की तरफ चलते रहना चाहिए। तो उस चीज़ को करने के लिए आपको कोड करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो आप हर फ्रेम के अंदर मूवमेंट कर रहे होते हो तो आप उसको मूव करते रहोगे, अगर बैकएंड पे कहोगे क्या करना है, वॉक के एनिमेशन चलाते रहो लूप पे। ये बात समझ लगती है? अच्छा, तो हमें समझ लगी कि एनिमेशन कैसे बनाते हैं, ठीक है। और हमें ये भी समझ लगी कि पोजीशन क्या है, यहाँ पे मैं शूट नहीं कर रहा, अगर वॉक करवाना है तो इसका मतलब इसको राइट क्लिक करके रिमूव कर लेंगे, ठीक है। अगर तो मैं कोई और प्रॉपर्टी चेंज करना चाहूँ, जैसे कि लेट्स सपोज कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, स्केल इंक्रीज करना चाह रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ मिडवे में जाके इसका स्केल क्या आ जाए, इंक्रीज कर जाए। अब जैसे आपने देखा मैंने स्केल इंक्रीज किया, यहाँ पे स्केल रेड हो गया है, इसका क्या मतलब है कि ये जो स्केल की वैल्यू है ये साथ में रिकॉर्ड भी कर रहा है जब एनिमेशन में चेंजेस कर रहा हूँ। अब अगर मैं इसको प्ले करूंगा, यहाँ पे रिकॉर्ड के बटन पे क्लिक नहीं तक किया, ठीक है, यहाँ पे रिकॉर्ड के बटन पे क्लिक करेंगे। अब मैं जैसे रिकॉर्ड के बटन पे क्लिक किया, सारी जितनी भी प्रॉपर्टीज क्या हो गई, सारी हाईलाइट हो गई हैं। मैं अगर स्केल इंक्रीज करूंगा तो स्केल इंक्रीज होगा, नई की डल गई है, आप देख रहे हैं, ठीक है, समझ लग रही है किसी को अभी तक कोई इशू यहाँ तक? अच्छा, तो ये हमने एक एग्जांपल तो समझ ली कि की फ्रेम एनिमेशन कैसे होती है। अच्छा, इसको हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से। अच्छा, एक जो इम्पोर्टेंट चीज़, अगर तो लेट्स सपोज मैंने एनिमेशन करनी थी इसकी चेंज, मैंने सेलेक्ट किया हुआ बैकग्राउंड को, तो जो की फ्रेम एनिमेशन है वो यहाँ पे शो नहीं होगी क्योंकि वो एनिमेशन इसकी नहीं है। वो एनिमेशन किसकी है, वॉक एनिमेशन की। तो जिसको एनिमेशन अप्लाई हुई है उसके ऊपर क्लिक करोगे तो ऑप्शन आएगी सिर्फ। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, इधर सुन लें, इधर बिलाल जी कौन साइड पे रहते हैं, तो हमें एनिमेशन समझ लग गई किस तरह से बनेंगे। इसी तरह लेट्स सपोज सर ये जो एनिमेटर का कंपोनेंट है ये आपने ऐड किया पहले कि ऐड है? मैं जैसे एनिमेशन बनाऊंगा एनिमेटर का कंपोनेंट ऐड कर देता है, हम उसको देखते हैं वो क्या होता है। उससे पहले समझने के लिए जो हमारे पास ये ब्लास्ट की एक ऐड थी, आ रहे थे की फ्रेम्स,
अगर तो मैं इनको बारी बारी एनिमेट करूँ तो क्या बनाएंगे? एक ब्लास्ट की एनिमेशन बनाएंगे। ये मल्टीपल स्प्राइट्स में क्या करूँगा? दोबारा मल्टीपल अप्लाई करके स्लाइस करूँगा। तो उसने क्या किया? सारी एनिमेशंस को स्प्राइट्स को अलग अलग कर दिए। एक और तरीका भी होता है, अगर वो मल्टीपल स्प्राइट्स हैं उनको मैंने एनिमेट करना है, मैं सबको सेलेक्ट करूँगा, मैं ड्रैग करके यूनिटी में हायरार्की में पेस्ट करूँगा इसको, वो क्या कहेगा कि ये मल्टीपल स्प्राइट्स, इसका मतलब क्या? आप एनिमेट करने की कोशिश कर रहे थे इनको, वो डायरेक्ट आपको एनिमेशन की ऑप्शन दे देगा कि इसको कहाँ पे एनिमेशन बना के सेव करना है। ठीक है, तो मैं क्या कहता हूँ, अगर मैं इसका मैं जैसे ब्लास्ट बना दिया, अगर मैं प्ले पे क्लिक करता हूँ तो वो क्या हो रहा है? एक ब्लास्ट की एनिमेशन प्ले होना शुरू हो गई है। अगर तो मैंने इसकी स्पीड में स्लो करनी है, अब देखिए आगे पीछे हैं क्या छोटे हो गए बड़ा स्प्राइट्स आगे पीछे यार, इसको भी सेट कर लीजिएगा ना, जहाँ पे आपने जिस तरह से रखा वो प्लेस हाँ चेंज कर सकते हो। आप चाहते हो कि ये यहाँ पे आए और ये यहाँ पे आए, इसको आगे पीछे मूव कर दिए। सही है। ठीक है, तब लग रही है? अच्छा, अब लेट्स सपोज हम कहते हैं कि हमारी जो स्प्राइट विंडो थी, जो ये वाला पार्ट है, मैंने क्या कहा था? अल्फा चैनल के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। वो कैसे करता है ना, अल्फा चैनल के ऊपर उसकी ट्रांसपेरेंसी के ऊपर बेस करते हुए उसको क्या करता है? कट करता है। बिलाल फोन साइड पे रखते हैं, वो फोन आ रहा है तो उसको कहीं क्लास चल रही है, आना है तो आ जाए, नहीं आना तो ना आए, फोन साइड पे रख दो वरना बाहर चले जाए। अब उसने क्या किया? ये वाला जो स्प्राइट थी, इंडिपेंडेंट स्प्राइट तो नहीं थी, ये तो इसका पार्ट थी, उसने क्या किया? इसको भी अलग कर दिया, जो कि नहीं था होना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा? ये वाली स्प्राइट एक्स्ट्रा ऐड कर दी, मैं इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दूंगा, तो क्या हो गया? डिलीट हो गई है स्प्राइट, लेकिन इस स्प्राइट का ये पार्ट होना चाहिए था। ड्रैग कर मैं यहाँ से क्या करूँगा? ड्रैग करके इसको नीचे मूव कर दूंगा तो इसका पार्ट बन जाएगा, और अप्लाई पे क्लिक कर दूंगा। सर अगर उसको डिलीट ना की है ये बनानी है तो वो एक इंडिपेंडेंट अलग स्प्राइट पड़ी रहेगी और ये अलग बन जाएगी। ओवरलैपिंग स्प्राइट्स बन सकती हैं। ये समझ लग रही है यहाँ तक? अच्छा, तो हमें समझ लगी स्प्राइट कैसे बनती है ये वाली। अच्छा, मैं यहाँ पे आता हूँ, तो क्या करता हूँ? डिलीट करता हूँ दोबारा से, इन सबको सेलेक्ट किया और यहाँ पे क्या कर दिया? प्लेस कर दिए। ठीक है, अब मसला ये कि लूप में चल रही है, ऐसे ही है, हम लूप में चला तो नहीं चाह रहे स्प्राइट को। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे प्ले पे क्लिक करूँगा, नहीं देखिए क्या होगा? प्ले पे वो क्या कर जा रहा है? वो चला ही जा रहा है। इसको तो एक्चुअली एक दफ़ा चलना चाहिए था, ऐसे ही है, ये समय लगती है। अच्छा, वो कैसे करेंगे? अब हम देखते हैं जो एनिमेटर का विंडो है ना, ये कंपोनेंट है, ये क्या चीज़ है? ठीक है, यहाँ तक फॉलो कर रहे हैं, किसी को इशू याद हो? ठीक है, तो हमने अभी तक क्या सीखा कि एनिमेशन में क्या होता है? फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेट होती हैं चीज़ें। फ्रेम बाय फ्रेम कौन सी चीज़ एनिमेट हो सकती है? हर वो चीज़ जो कि आपको यहाँ पे स्पेक्टर में नजर आ रहा है। ठीक है, और वो चीज़ जो पब्लिकली अवेलेबल है, जिसके एडिटर पे आप सेटिंग्स चेंज कर सकते हो, आप उसको क्या कर सकते हो? एनिमेट में डाल के उसको एनिमेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमने करना क्या है? हमने पहले देखा कि एनिमेशन की एक प्रॉपर्टी है जो कि क्या करती है? की फ्रेम्स को मैनेज करती है, ऐसे ही है। अब मल्टीपल एनिमेशंस एक ही कैरेक्टर की हो सकती हैं? हो सकती है ना। मसलन किस तरह से? एक की कैरेक्टर की वॉक की एनिमेशन, रन की एनिमेशन, क्राउच की, जंप की, ठीक है, फॉल की, फाइट की, अटैक की, ठीक है, उसको हिट लगी है उसकी एनिमेशन, तो मल्टीपल एनिमेशन हो सकती हैं। तो हर एनिमेशन क्या सबको क्या रखेगी? उसकी स्पेसिफिक कितना पार्ट रखेगी, इस तरह लगती है। अच्छा, अब हमें कोई ऐसा कोई कंपोनेंट, कोई ऐसी चीज चाहिए जो मल्टीपल एनिमेशंस को मैनेज कर सके। अच्छा, मल्टीपल एनिमेशंस को मैनेज करने का क्या मतलब है? एक तरीका क्या है कि मैं बैकएंड के ऊपर एप्स लगा लूं कि अगर तो मैं वॉक के ऊपर हूं, ठीक है, और मैंने राइट या फिर राइट पे या लेफ्ट पे मूव करना, तो क्या करो? मूव कर दो। ठीक है, और बैकएंड के ऊपर सारे एप्स एंड एल्स लगाना शुरू कर दूं कि अगर मैं वॉक के ऊपर हूँ और मैं ग्राउंडेड हूँ तो जंप पे जाए, वरना क्या करे? अगर तो वॉक के ऊपर और ग्राउंडेड के ऊपर नहीं हूँ और फिर मैं फॉल करना शुरू कर गया हूँ, इसका मतलब ग्राउंडेड नहीं है तो मैं गिरना शुरू कर दूँ। सारे इफ्स के सेट्स जो है ना, मैं बैकएंड पे लगाना शुरू करता हूँ। ठीक है, उस चीज़ से बचने के लिए हमारे पास जो ऑप्शन है वो कौन सी है? एनिमेटर विंडो की। एनिमेटर विंडो कैसे ओपन करेंगे? विंडोज में जाके एनिमेशन और एनिमेटर,
मैं जैसे ही एनिमेटर ओपन करता हूँ मैं स्क्रॉल इन और स्क्रॉल आउट करके मूव कर सकता हूँ इसमें। अब ने जो जी ब्लास्ट की एनिमेशन है वो यहाँ पे नजर आना शुरू हो गया हमें, नजर आ रही है सबको? अच्छा, इसका क्या मतलब है कि अगर तो मैं इसको यहाँ पे पेन करूँ और मैं अपने एक्सप्लोजन को सेलेक्ट करूँ और अब प्ले पे क्लिक करूँ तो क्या होगा? ये देखें नीचे उसको एनिमेशन चलाना शुरू हो गया है, नजर आ रहा है? अच्छा, इसका मतलब क्या कि ये इसके साथ एनिमेट मैनेज कर रहा है इसको। अच्छा, अब हम उसको लूप में अगर नहीं चलाना चाह रहे तो हम क्या करेंगे, इसके एनिमेशन को सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद एक आ रही है ऑप्शन लूप टाइम की, इसको खत्म कर दूंगा। ठीक है, मैं जैसे इसको खत्म करूंगा तो क्या होगा, क्योंकि प्ले मोड में सेटिंग चेंज हुई थी, ये एनिमेशन तो चलती जा रही है लेकिन बैकएंड में क्या था, उसका लूप टाइम हमने क्या कर दिया था, खत्म कर दिया हुआ है। इसको डिसअपीयर भी तो होना चाहिए, इसको डिसअपीयर भी होना चाहिए। तो डिसअपीयर करने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, आप इसको क्या करोगे, इसको की फ्रेम एनिमेट कर सकते हो आप कि मैं कहता हूँ भाई एंड पे, जैसे आप एंड पे पहुंच जाते हो, आपका जो अल्फा चैनल है, जो कलर है वो क्या हो जाना चाहिए, ट्रांसपेरेंट हो जाना चाहिए। कलर की प्रॉपर्टी यहाँ पे कहाँ पे आ रही है, ये आ रही है कलर की ऑप्शन। जैसे कलर के ऑप्शन पे आता हूँ, मैं कहता हूँ जैसे अब यहाँ पे पहुँचना है, इसे थोड़ा सा आगे जाके क्या कर दो, अल्फा चैनल 0 कर दो। 0 का मतलब क्या होता है, ट्रांसपेरेंट। अब मैं चलाऊंगा तो वो फेड हो रही है साइड पे, देख रहे? अगर तो मैं इसको बहुत ज्यादा पास कर दूंगा वो तो एकदम लास्ट वाली एनिमेशन होगी नहीं, बहुत जल्दी होगी, अभी भी तेजी हो रही है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो की फ्रेम है वो पहला और एंड पे सिलेक्टेड है, तो पूरी एनिमेशन के अंदर वो अपने आप को फेड आउट करने की कोशिश कर रहा है। अगर हम चाहते हैं कि पूरी एनिमेशन फेड आउट ना करे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डबल क्लिक करके की ऐड करेंगे और इसको दोबारा मैं क्या कर दूंगा 1। अब क्या होगा, थ्रू आउट द गेम जो है एनिमेशन ये 1 रहेगा और अगले फ्रेम में 0। तो अब ये फेड उस तरह से नहीं होगा, पहले भी तो ठीक थी। पहले जो था वो फेड हो रहा है, वो फेड हो रहा था जैसे जैसे चल रहा था, है यहाँ पे। ठीक है, और हम इसको इस तरह से एनिमेट कर सकते हैं, जिस तरह से आपने करना है उसको आप चला सकते हैं। एनिमेटर में हम आगे देखते हैं, एनिमेटर में हमें ऑप्शंस क्या आती हैं। एनिमेटर में हमें ऑप्शंस ये आती हैं कि लेट्स सपोज मेरे पास मल्टीपल एनिमेशंस थी, ठीक है, मल्टीपल एनिमेशन कैसे आ सकती है, मैं कहता हूँ मेरे पास अच्छा वॉक की एनिमेशन थी, एक और लेट्स सपोज इसका नाम था जंप, इसका नाम था क्राउच, इसका नाम क्या था, कुछ भी हो सकता है ना। इधर जैसे मल्टीपल एनिमेशन बनाएंगे ऊपर ये ऑप्शन आना शुरू हो जाती है, अगर यहाँ से खत्म हो जाती है तब क्या कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो उसके अंदर। अब मजे की बात यह है कि अगर तो मैंने वॉक की एनिमेशन बनाई थी किसी और ऑब्जेक्ट के लिए, लेकिन वो मैं चलाना चाह रहा हूँ बॉम्ब के ऊपर, तो मैं क्या करूँगा, मैं स्प्राइट को अगर डिफॉल्ट कर दूँ, कैसे करूँगा, राइट क्लिक करके सेट एज डिफॉल्ट, राइट क्लिक सेट एज डिफॉल्ट है, इसका मतलब सबसे पहले किस लेयर पे जाना है, इस लेयर पे। अब अगर मैं इसको प्ले करूँ तो ये वॉक के एनिमेशन पे चलना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो एनिमेशन है वो किसी ऑब्जेक्ट से लिंक्ड नहीं है, मतलब एक एनिमेशन मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लगाई जा सकती है। एक एनिमेशन जो कि एक XYZ ऑब्जेक्ट के लिए बनाई गई थी उसको मैं ABC के ऊपर भी चला सकता हूँ अगर उसके ऊपर सेम कंपोनेंट लगा हुआ है। मतलब लास्ट में इसके ऊपर भी हमारा स्प्राइट जो है कैरेक्टर का इसके ऊपर कुछ आ सकता है। हाँ, अगर मैं प्लेयर के ऊपर रख के ये एनिमेटर ऐड कर दूंगा तो प्लेयर क्या होगा मेरा, अभी देखिएगा मैं जैसे आता हूँ, मैंने एक एनिमेटर को सिलेक्ट कर दिया, मैं इसको बंद कर देता हूँ, मैं अपने प्लेयर को सिलेक्ट करता हूँ और इसके ऊपर मैं कंपोनेंट लगाता हूँ क्या, एनिमेटर, और एनिमेटर में जाके कौन सा एनिमेटर दे देता हूँ, एक्सप्लोजन का जो हमने लास्ट बनाया था। अब मैं प्ले पे क्लिक करता हूँ, समय लग रही है क्या हो रहा है। इसका क्या मतलब है कि एनिमेटर जो है वो चला रहा है सारी एनिमेशंस को, और एक एनिमेटर जिस गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा होगा उसके ऊपर वो एनिमेशन अप्लाई होना शुरू हो जाएगी। समझ लग रही है यहाँ तक, किसी को कंफ्यूजन यहाँ तक। अच्छा, इसके बाद कोई स्क्रिप्ट भी लगी होगी, क्या मतलब मतलब हेड के ऊपर हमने स्क्रिप्ट भी लगाई है। स्क्रिप्ट भी लगाई है, तो जो आप बात कर रहे थे ना जो वॉक करने की और किस तरह से मूव करेंगे उसको, तो अगर ये देखें -1 वो तो चेक कर लेंगे। ठीक है। अब वो आगे पीछे मूव भी कर रहा है, क्या कर रहा है, एनिमेट भी कर रहा है साथ साथ। अब मेरे को समझ नहीं है वो चीज़ को कौन सी समझनी है कि अगर इस एनिमेटर को यहाँ पे तो नहीं जरूरत है,
हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, वॉक एनिमेशन में आते हैं, एक्सपोजर में। अब अगर मैंने ट्रांजिशन करनी है एक एनिमेशन से दूसरी एनिमेशन में, इसका मतलब क्या है कि मैंने इस पॉइंट से इस पॉइंट पे सपोज जाना था, ठीक है। मैं चाहता था कि यार वॉक से वो ब्लास्ट पे चला जाए, हो सकता है ना, एनिमी है तो सपोज मेरा रोबोटिक एनिमी तो मैं कहते थे वो मरे तो क्या होता है, ब्लास्ट करे, पॉसिबल है। अच्छा लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मेरी वॉक एनिमेशन के बाद वो डायरेक्ट मर सकता है, मैं यहाँ से राइट क्लिक करूंगा, इसके ऊपर ऑप्शन आ रही है मेक ट्रांजिशन, इस पर क्लिक करके मैं क्या कर सकता हूँ, ये देख रहे हैं तो एक एरो आ रहा है इसके साथ साथ, इसका मतलब वो पूछ रहा है कि किस एनिमेशन के ऊपर जाना चाह रहे हैं। इसके बाद मैं जिस एनिमेशन को सिलेक्ट करूंगा उस पर क्लिक करूंगा, उसने क्या किया, एक एनिमेशन की ट्रांजिशन बना दी है, नजर आ रही है, और हमारे पास एक ट्रांजिशन आ गई है। और मैं जैसे ये प्ले करूंगा तो होगा क्या, ये देखिएगा, नजर आया क्या हुआ है जल्दी हुआ जी। लास्ट ये इसकी एनिमेशन से वो फ्रेम बढ़ा देंगे हां अगर तो बहुत स्पीड में हो रहा है तो हमारे पास स्पीड की ऑप्शन भी आ रही होती है, इसको यहाँ मैं 0.5 कर देता हूँ, इसकी स्पीड को मैं क्या कर देता हूँ, नजर आया क्या हुआ है, इसने ट्रांजिशन यहाँ पे किया, उसके बाद वहाँ से ट्रांजिशन करके उधर चला गया। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल ट्रांजिशन कर सकते हैं और एक ट्रांजिशन वापस अपने पास भी आ सकती है, मतलब मैं यहाँ से दोबारा इसके ऊपर ट्रांजिशन कर सकता हूँ, और अब मैं प्ले करूँ तो अब क्या होगा, लूप लग जाएगा, ऊपर वाला चलाता है नीचे वाला चला रहा है, फिर ऊपर वाला जाता है नीचे चला रहा है, नजर आ रहा है आपको, यहाँ पे मूव भी कर रहा है, ये इसके ऊपर एरो के ऊपर देखें, ठीक है। तो हमने क्या समझ लगी कि एनिमेटर किस तरह से मैनेज कर रहा होता है एनिमेशंस को, उनके अंदर एक एरोस में रख के लिंकिंग कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा इसमें जो लिंकिंग है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी आपने मैनेज रखनी है, वो ये रखनी है कि आपने हर पॉसिबिलिटी का ध्यान रखना होता है जब एनिमेटर्स बना रहे होते हैं, ठीक है। एनिमेटर्स बनाते हुए हर पॉसिबिलिटी का ध्यान रखने का क्या मतलब है, तो अगर मैं आइडल खड़ा हूँ, मैं आइडल से जंप कर सकता हूँ, कर सकता हूँ ना, तो मैं आइडल से जंप पे भी ट्रांजिशन बनाऊंगा, ठीक है। मैं आइडल से वॉक कर सकता हूँ, मैं आइडल से वॉक या उस पे ट्रांजिशन करूंगा, मैं आइडल से क्राउच कर सकता हूँ तो मैं आइडल से क्राउच पे ट्रांजिशन करूंगा, ठीक है। मैं आइडल से डाई पे जा सकता हूँ तो मैं आइडल से डाई पे जाऊंगा, आइडल से फॉलिंग पे जा सकता हूँ, ठीक है। तो आइडल से फॉलिंग के ऊपर ट्रांजिशन करूंगा, ऐसा सारी ट्रांजिशन जो आप कर सकते हैं एक पॉइंट के ऊपर खड़े होके, अब वो सारी मैनेज करेंगे उस पर। अब एक छोटा सा मसला ये है कि जो एनिमेशन है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसमें ट्रांजिशन कंप्लीट कर ही जा रहा है। अगर हम इसको अपने कंट्रोल में लेके आना चाहें तो इसका क्या मतलब है, हमें कुछ वेरिएबल इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे, ऐसे ही है। अच्छा हमारे पास ये राइट साइड लेफ्ट साइड पे देखिए आपके पास एक पैनल आ रहा है, उसमें एक प्रॉपर्टी आ रही है यहाँ पे पैरामीटर्स की, मैं जैसे पैरामीटर सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास पैरामीटर्स में कुछ लिस्ट में क्या लिखा है, लिस्ट इज एम्प्टी। अगर मैंने कुछ पैरामीटर्स इंट्रोड्यूस करने हैं तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूँगा, जैसे ही करूँगा मेरे को ऑप्शन दे दी है कि आप एक फ्लोट बनाना चाह रहे हैं, इंटीजर, बूलियन, एक ट्रिगर, ठीक है। अब ये चीज़ें क्या हैं, लेट्स सपोज मैंने एक बूलियन बना लिया, जैसे एक बूलियन बनाता हूँ तो उसने मुझे क्या किया, उसके नेम सेट करने का ऑप्शन दिया, मैं कहता हूँ लेट्स सपोज बॉम्ब ब्लास्ट, हमारे जो बूलियन का नाम क्या बन गया, बॉम्ब ब्लास्ट। अच्छा अब अगर मैं प्ले करता हूँ तो काम तो अभी भी वैसे ही हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि जो बॉम्ब ब्लास्ट का मैंने बूलियन बनाया है इसके ऊपर मैंने कोई कंडीशनिंग अप्लाई नहीं की, तो कंडीशनिंग अप्लाई करने का क्या तरीका है कि हमारी जो कंडीशन किस पे अप्लाई होनी चाहिए, कि जो ट्रांजिशन कर रहा है एनिमेशन तो चलती रहेगी, लेकिन ट्रांजिशन है उसके ऊपर वो होना चाहिए ना, कंडीशनिंग होनी चाहिए। तो मैं लेट्स सपोज ट्रांजिशन पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास क्या आ रही है, कंडीशन की ऑप्शन आ रही है, जब प्लस पे क्लिक करूंगा उसने क्या किया, वो ऑटोमेटिकली एक वेरिएबल्स का लिस्ट बना दी है, लिस्ट में से जो थे वेरिएबल्स आके सारे बता दिए। अगर तो मैं बॉम्ब ब्लास्ट सेलेक्ट करूंगा तो वो कहता है कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ट्रू या फॉल्स। अगर तो ट्रू है तो ये ट्रांजिशन करके किस पे जाएगा, लास्ट पे, वरना अगर फॉल्स है तो काम किस पे रहेगा, उसी पे रहेगा। समझ लग रही है? Yes. अच्छा सेम थिंग मैं यहाँ पे अगर आता हूँ और मैं कहता हूँ कि अगर ब्लास्ट की वैल्यू क्या है, फॉल्स है,
तो आप वापस वॉक पे आ जाओ, मैं प्ले करता हूँ तो क्या होगा, ये इसी पे लूप करता रह रहा है। मैं जैसे इसको ट्रू करता हूँ वो क्या चला गया ब्लास्ट पे, फॉल्स करता हूँ तो वापस आ गया। लेकिन एक चीज आपने नोट करनी है कि जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ उसी टाइम भी वापस पे जाता ब्लास्ट पे, नजर आया? लूप पूरी करती है। और लूप पूरी करके एनिमेशन कंप्लीट करके जाता है। समटाइम्स आपको इसकी जरूरत हो सकती है कि एनिमेशन कंप्लीट होके जाए, समटाइम्स आपको हो सकती है जरूरत कि वो इंस्टेंट जाए। एनिमेशन कंप्लीट होने का क्या मतलब है कि लेट्स सपोज जो जंप की एनिमेशन है तो अगर फॉल पे जाना है तो जब तक उसने प्रीवियस जंप एग्जीक्यूट नहीं किया होगा उस तब तक फॉल पे ना जाए, ये समझ लगती है। लेकिन कुछ एनिमेशंस के अंदर आपको इंस्टेंट रिएक्शन चाहिए होता है। मतलब जैसे मैं वॉक के ऊपर मूव कर रहा हूँ तो मैं जैसे की प्रेस किया कैरेक्टर मूव कर, जैसे की अब किया उसी टाइम रुकना चाहिए उसके एनिमेशन। ये नहीं है कि वो एनिमेट करता रहे और उसके बाद रुके। इसका मतलब क्या है कि मुझे उसकी जो टाइम्स है ट्रांजिशन की जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। उसको कंट्रोल करने का क्या मतलब है कि अगर तो मैं चाहता हूँ कि मेरी जो वॉक से ब्लास्ट के ऊपर ट्रांजिशन है वो इंस्टेंट हो जाए, इसका क्या मतलब है कि इसकी ऑप्शन आ रही है हैज एग्जैक्ट टाइम। इसका मतलब होता है कि जो प्रीवियस एनिमेशन जिस पे आप खड़े हो और आप ट्रांजिशन एग्जीक्यूट करने लगे हो वो तब तक ना करो जब तक प्रीवियस एनिमेशन कंप्लीट नहीं करेगी। अगर तो इसको मैं अनचेक कर दूंगा तो वो क्या कहेगा कि जैसे ही ट्रांजिशन वो बूलियन ट्रिगर हुआ है, ये ट्रांजिशन इंप्लीमेंट हुई है तो क्या करो ट्रांजिशन कर दो नेक्स्ट वाले पार्ट पे। अब जैसे प्ले करता हूँ मैं जिस पॉइंट पे था उसी टाइम पे उसने क्या किया ब्लास्ट पे चला गया, लेकिन वापसी के टाइम पे वो दोबारा से एग्जीक्यूशन का टाइम ले रहा है क्योंकि इस ट्रांजिशन के ऊपर अभी भी क्या है एग्जिट टाइम लगा हुआ है। समझ लग रही है? अच्छा चलिए एनिमेटर की समझ लगी किस तरह से करते हैं। इसी तरह से हम मल्टीपल पैरामीटर भी बना सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैंने एक और बूलियन बनाना, मैं एक और बूल बना सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं फ्लोट्स भी बना सकता हूँ और इंटीजर्स भी बना सकता हूँ। ट्रिगर, ठीक है, ट्रिगर क्या होता है? ट्रिगर एक ऐसा बूलियन है जिसको ऐसा बूल ट्रिगर समझ गए आप। एक ऐसा बूलियन है कि जैसे मैं इसको ट्रू करता हूँ ना तो जैसे ट्रांजिशन कंप्लीट हो जाती है वो अगली एनिमेशन में रहता है अपने आप को ऑटोमेटिकली क्या कर लेता है फॉल्स। एक बार हाँ एक बार एक बार इसका मतलब क्या है कि जैसे इसको मैं ट्रू करता हूँ ये अपने आप को ऑटोमेटिकली फॉल्स कर लेता है जब ये अगली ट्रांजिशन अगली एनिमेशन के ऊपर चला गया हुआ है। ये समझ लग रही है यहाँ तक? कोई ज़्यादा स्पीड से तो नहीं मैं चल रहा अभी? ठीक है, अगर तो जो मैंने बात कही है उसको अगर मैं देखना चाहे तो हम यहाँ पे आते हैं। देखिए जितने मैंने बूलियन पैरामीटर मैंने सारे आना शुरू हो गए यहाँ पे। अगर आ रहे मैं ट्रिगर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें कि ट्रू फॉल्स की ऑप्शन नहीं आ रही क्योंकि ट्रिगर है। ट्रिगर जो ट्रू होगा तो एग्जीक्यूट करेगा, अगर फॉल्स है तो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अब मैं अगर प्ले करता हूँ तो बाय डिफॉल्ट इस पे चलता रहना चाहिए इसको। मैंने यहाँ पे किया ट्रू, देख रहे हैं अपने आपको ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है फॉल्स कर रहा है। और क्योंकि ये ब्लास्ट फॉल्स है तो ये इसके अनुसार ये कहता है अगर तो ब्लास्ट फॉल्स है तो वापस आ जाइए, कहता है अगर ट्रू है तो उधर चले जाओ। वो ब्लास्ट करता है और वापस आ जाता है। वो क्यों ब्लास्ट करता है? क्योंकि जो वापसी की ट्रांजिशन है उस पर एग्जिट टाइम लगा हुआ है। अगर तो मैं ये भी एग्जिट टाइम खत्म कर दूं और अब करूं तो क्या कर रहा है एक बहुत स्लाइड सी वो एनिमेशन करता है और इस तरह बहुत स्पीड से आगे पीछे जंप करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके दौरान भी वो क्या कर रहा है स्लाइड सी एनिमेशन प्ले कर रहा है। अगर तो आप चाहते हो स्लाइड से एनिमेशन प्ले करे तो आप उसको वहां पे छोड़ दें। अगर आप चाहते हो स्लाइड से एनिमेशन भी प्ले ना करे, ठीक है, उसको भी कैसे करेंगे, उस जो पॉइंट है उसको भी मिनिमाइज कैसे करेंगे। और एक जो आपका एनिमेटर है ना ये प्ले अगर आपने प्ले मोड में भी उसमें जो सेटिंग्स चेंजेस कर रहे हैं वो अप्लाई हो जाती हैं एनिमेटर में सिर्फ। अच्छा, अगर तो आप चाहते हो कि बिल्कुल ये भी नॉर्मलाइज हो जाए तो आपने देखा एक ट्रांजिशन ड्यूरेशन आ रही है सेटिंग्स में जाती है वाली, नजर आ रहा है जी। और यहाँ पे हमारे पास एक ब्लू पैनल विंडो भी आ रही है छोटी सी। इसका मतलब है कि अगर तो मैं एनिमेशन ए पे हूँ और एनिमेशन बी के ऊपर जाना है तो एनिमेशन ए से बी के जरिए मुझे प्रॉपर ट्रांजिशन करना चाहिए। 3D में क्या होता है कि जैसे कोई मैं वॉक कर रहा हूँ और वॉक करते हुए आइडल पे आया हूँ तो वॉक करके मैं यूं स्ट्रेट खड़ा हूँ और ये वाला पार्ट है ना उसको स्ट्रेट खड़े होने वाला, ये कौन सा ट्रांजिशनल पीरियड है। अगर आप चाहते हो कि कोई ट्रांजिशनल पीरियड है तो आप उसको एडिट छोड़ दें। अगर आप चाहते हैं कोई ट्रांजिशन भी ना हो कि इंस्टेंट जर्क के साथ स्ट्रेट खड़ा हो जाए, जैसे प्लेटफॉर्मर्स में होता है जैसे आप क्लिक करते हो मूव करते हैं जैसे छोड़ते हो इंस्टेंट खड़ा हो जाता है,
वो एक छोटी सी ड्यूरेशन का भी डिले नहीं ऐड करता। तो देखो हम क्या करेंगे, इसको 0 कर देंगे और दूसरी ट्रांजिशन के अंदर भी जाके क्या कर दूंगा, इसको 0। अब क्या जी, अब जो ट्रांजिशन है वो इंस्टेंट है, जैसे इस पे ट्रिगर हुआ वो ऊपर चला जाएगा, जैसे हुआ वो वापस आ जाएगा। अब चला के देख लें, देखिए जैसे इस पे आता पहला की यानी में अभी फ्रेम उसने चलाया ही होता है, देखता है कि भाई ये जो खत्म हो गया, वापस ट्रांजिशन पे आ गया। तो अब पहले जब हम ट्रांजिशन करते थे थोड़ी सी ब्लास्ट हो रही थी, अब वो ब्लास्ट होना भी खत्म हो गया, सिर्फ एक स्प्राइट रेंडर होता है, उसके अगले इंस्टेंस के ऊपर अगले फ्रेम पे क्या होता है, वापस चला जाता है। वो समझ लगती है चीज की। और आप इसमें मल्टीपल पैरामीटर्स भी ऐड कर सकते हैं। अगर तो मैं कहूँ कि बॉम्ब ट्रू था और मेरा ट्रिगर हुआ था, तब ये काम करते हैं, जिसमें भी इसमें मल्टीपल जैसे ही ऐड करूंगा मैं सारों के एनिमेशन के बीच में क्या लगा होता है, एंड लगा होता है। यानी कि सारे ट्रू होगा तो फिर सारी ट्रू होंगी तभी एनिमेशन जो है ट्रांजिशन अब इम्प्लीमेंट होगी। वो कैसे होगी, अगर मैं उस पर क्लिक करूं, इस पे जा रहा है नहीं जा रहा, मैं जैसे इस पे प्ले प्लस पे क्लिक करता हूं, अब देखो उसने जैसे ट्रांजिशन कंप्लीट किया, इसको फॉल्स कर दिया और बस ऊपर चला गया, क्योंकि दोनों के ऊपर क्या थी, चेक लगे हुए थे। मैं जैसे उसको खत्म करूंगा वापस आ जाएगा। मैंने प्लस पे क्लिक किया, वो तो ऊपर मूव नहीं कर रहा क्योंकि वो वेट कर रहा है प्लस के और ट्रिगर के। जैसे ट्रिगर पे क्लिक करूंगा तो वो ऊपर चला जाएगा। और आप देख रहे हैं उसकी जो ट्रांजिशन है वो इंस्टेंट हो रही है जैसे मैं क्लिक करता हूँ। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसके एनिमेटर्स बनाएंगे और मल्टीपल स्टेट्स बना सकते हैं। यहाँ से मैं स्टेट पे जा सकता हूँ, इस स्टेट से मैं स्टेट पे आ सकता हूँ, इनको आगे पीछे मूव कर सकता हूँ और इनकी जितनी भी ट्रांजिशन है वो कंप्लीट कर सकता हूँ इस तरह से। समझ लग रही है यहाँ तक? अभी तक किसी को क्वेश्चन नहीं? अच्छा जी, अब हमने क्या सीख लिया है, एनिमेशन कैसे बनाते हैं, क्या सीख लिया, एनिमेटर कैसे मैनेज करते हैं, क्या सीख लिया, उसमें वेरिएबल्स कैसे बनाते हैं, और क्या सीखे हमने, हम वेरिएबल्स की बेस पे कंडीशनिंग कैसे करते हैं, ट्रांजिशंस कैसे करते हैं, एक ही पॉइंट से दूसरी पॉइंट के ऊपर मल्टीपल ट्रांजिशन, एक एनिमेशन फ्रॉम एनिमेशन ए टू एनिमेशन बी, मल्टीपल ट्रांजिशंस हो सकती हैं मल्टीपल कंडीशंस के ऊपर बस कर, और वो क्या होंगी, वो और में एक्ट कर रही होंगी। अगर आपको ना और में मैंने करनी है कि इधर दिस और दिस और दिस, ठीक है, तो फिर भी अगर ए से बी पे ट्रांजिशन कर दे तो मैं क्या करूंगा, ए से बी पे बनाऊंगा, यानी ट्रांजिशन करूंगा, एक पे कंडीशन कर दूंगा, ये कंडीशन होगी तो इस पे चला जाए, और एक दोबारा ट्रांजिशन करूंगा, उस पे कहूंगा उस पे जो अप्लाई करनी सेटिंग वो कर दे। वो कैसे करेंगे आपको दिखाता हूँ, और आप इसको सेलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हो। अब लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि मेरे पास दो ऑप्शन चाहिए, या तो ये ट्रिगर होता है या तो ब्लास्ट होता है, दोनों में से कुछ भी होता है, क्या कर जाए, ट्रांजिशन करके ऊपर चला जाए। मैं क्या करूँगा, वॉक से एक ट्रांजिशन बनाऊंगा अपवर्ड और दोबारा ट्रांजिशन बना दूंगा ब्लास्ट पे, और देखा मल्टीपल एरर आ गए उसमें, एरोस नजर आ रहे हैं। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि ये जो ट्रांजिशन है इस पॉइंट के ऊपर मल्टीपल ट्रांजिशंस कर रहा है फ्रॉम एनिमेशन वॉक टू ब्लास्ट। वो कौन कौन सी कर रहा है, मैं जैसे इसमें सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे ऊपर देखिए ट्रांजिशन की लिस्ट आ गई है, दो ट्रांजिशन आना शुरू हो गई है, नजर आ रही है। अच्छा, इस ट्रांजिशन के ऊपर मैं कहता हूँ अगर तो वो ट्रू होता था, इस ट्रांजिशन में मैं कहता हूँ अगर तो ट्रिगर हुआ है तो इधर दिस और दिस, इन दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है, और समझ लग रही है। इन दोनों में से कोई भी ट्रू होता है तो क्या चला जाए, एनिमेशन करके ब्लास्ट पे चला जाए। मैं इस पर ट्रिगर करूंगा तो ट्रांजिशन करके चला गया ऊपर, नजर आए यहाँ पे। अच्छा, मैंने जैसे इसको किया वो ट्रांजिशन करके ऊपर गया। अब इतने देर लगा, क्यों गया, क्योंकि हमने इसमें एग्जिट टाइम खत्म नहीं था किया। अब मल्टीपल ट्रांजिशंस की मल्टीपल सेटिंग्स कर सकते हो। अगर मैं कहता हूँ ट्रिगर से गया था तो एग्जिट टाइम ना हो, और अगर भूल से जाए तो एग्जिट टाइम हो। अब मैं प्ले करता हूँ, मैं ट्रिगर पे चलाया तो इंस्टेंटली चल पड़ा ऊपर। मैं अगर ट्रिगर करूंगा तो इंस्टेंटली ऊपर जाता है, और मैं अगर ब्लास्ट के ट्रू पे क्लिक करता हूं तो वेट करता है नीचे वाली ट्रांजिशन कंप्लीट होने का। समझ लग रही है? ठीक है, तो इस तरह मल्टीपल कंडीशनिंग भी कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कि अगर हमें इसको स्क्रिप्ट से मैनेज करना हो तो वो कैसे करेंगे।
आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी जितनी भी कंडीशनिंग है ना वो सारी इसी एनिमेटर के अंदर होनी चाहिए। आपका स्क्रिप्ट के अंदर कोई चेक्स नहीं लगे होने चाहिए कि अगर तो आप वॉक के ऊपर हैं तो ये वाला बूलियन ट्रू हो तो ये वाली एनिमेशन चले। समझ लगी मैंने क्या कहा? नहीं लगी। अगर तो मैं इफ इट्स ग्राउंडेड तभी उसका वॉक एनिमेशन का जो है ना वो वेरिएबल ट्रू हो, वरना वो वॉक का वेरिएबल ट्रू ना हो। ये आपकी कंडीशनिंग स्क्रिप्ट्स में नहीं होनी चाहिए। ये अगर आपने जो मैनेज करनी है वो एनिमेटर के अंदर ही मैनेज हुई होनी चाहिए और आपके पास ये ऑप्शन है कि आप ये मैनेज कर सकें। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर वो ग्राउंडेड हो तभी वॉक चले तो आप क्या करें, ग्राउंडेड का भी चेक लगा दें और वॉक का भी चेक लगा दें। स्क्रिप्ट से इसको कैसे हैंडल करेंगे? स्क्रिप्ट के अंदर आते हैं, हमारे पास कंपोनेंट क्या था, एनिमेटर था। मैंने इसका वेरिएबल बना लिया है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसका कोई भी वैल्यू सेट करनी थी, मैं डॉट लगाता हूँ और कॉल करता हूँ सेट। मेरे पास कौन सी ऑप्शन आ गई? सेट बूल, सेट फ्लोट, सेट इंटीजर और सेट ट्रिगर। आ गई? समझ लग रही है? मेरे पास सारी ऑप्शंस आ गई हैं चारों चीज़ों को सेट करने की। अब हम उसको कैसे बताएंगे किस वेरिएबल की वैल्यू क्या सेट करनी है? तो उसको क्या करने का तरीका क्या है? मैंने लिखा सेट बूल ब्रैकेट्स, वो क्या कहता है? स्ट्रिंग नेम। नेम क्या है जी? द पैरामीटर नेम, और अगली वैल्यू क्या है? वैल्यू जो उसकी अप्लाई करनी है। इसका मतलब है जिस बूलियन की वैल्यू सेट करनी है, जो इसका नाम क्या था? बॉम्ब ब्लास्ट। अगर तो मैं बॉम्ब ब्लास्ट यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे कर दूं ट्रू, ये मेरी स्क्रिप्ट क्या करेगी? जिस एनिमेटर का रेफरेंस देंगे उसमें अगर तो बॉम्ब ब्लास्ट का वेरिएबल एग्जिस्ट करता है तो उसकी वैल्यू क्या कर देगा? वो ट्रू कर देगा। ये प्ले होने के बाद हो कि प्ले होने पहले? प्ले होने के बाद, जब स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो रही होगी। अगर स्क्रिप्ट किसी गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं लगी तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। समझ लगती है इस चीज की? मतलब ये जब एनिमेशन चल रहा है वो एक दफा चलने के बाद होगा ट्रू के चलने से पहले ट्रू हो जाएगा? ये जहाँ पे भी आपने इसको ट्रू किया होगा, अगर तो एनिमेशन भी स्टार्ट भी नहीं थी और आपने ट्रू कर दी है तो ट्रू कर देगा। एनिमेशन के मिड में आपने इसको ट्रू किया, वहाँ पे भी ट्रू कर देगा। तो अब ये जिस जगह पे जिस फ्रेम में आपको कहेंगे कि ये वाले वेरिएबल की वैल्यू सेट कर दे तो उसकी वैल्यू सेट कर देगा। समझ लग रही है? यहाँ तक अभी तक कोई इशू आ रहा हो? जो आप लोगों ने एक चीज नोट की है कि जो हमारा वेरिएबल का नेम आ रहा है वो स्ट्रिंग में जा रहा है। ठीक है, अगर तो स्ट्रिंग के अंदर जो कंपैरिजन किया हो तो अगर मैं इसमें स्पेस ऐड कर दूं तो वो स्पेस वाला और स्पेस के साथ दोनों इक्वल होती है स्ट्रिंग्स? नहीं। अगर तो मैं इसका b छोटा कर दूं तो वो इक्वल होगा? नहीं। इसका मतलब क्या, ये केस सेंसिटिव है। अगर आपने यहाँ पे कोई भी मिसस्पेल कर दी है वो वेरिएबल ट्रू नहीं होगा और आपका एक्सेप्शन थ्रो करेगा कि जो वेरिएबल आप एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो रन टाइम के ऊपर वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, हमने क्या देख लिया? वो ट्रांजिशन कैसे करेगा, एनिमेशन कैसे अप्लाई करेंगे और एनिमेटर कैसे लगाएंगे और उसके ऊपर ट्रांजिशन कैसे करेंगे। एक ही एनिमेशन मल्टीपल जगहों पे अप्लाई की जा सकती है। अगर तो मैं एनिमेटर का जो कंपोनेंट है उसको ऑफ कर दूंगा तो एनिमेशन चलना बंद हो जाएंगी क्योंकि एनिमेटर एनिमेशन को चला रहा है। समझ लग रही है? अच्छा, हमने क्या क्या सीख लिया? अब एनिमेशन और एनिमेटर को कवर कर लिया हुआ है, उसमें अभी तक किसी को कोई इशू किसी किस्म का भी? ठीक है सब समझ लग गया अभी तक? वेरिएबल कैसे बनाएंगे, इसमें उसको अप्लाई कैसे करेंगे, कंडीशन कैसे करेंगे, ठीक है, मल्टीपल एनिमेशंस कैसे बनाएंगे और उनको मैनेज कैसे करेंगे। किसी को ब्रेक चाहिए हो? जी सर, ये सब बढ़िया एकदम चाहिए। किसको चाहिए? देखते हैं। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने आपको इतना जल्दी से आपको बताया था कि कैनवस कैसे बनाते हैं। जी ठीक है, कैनवस क्या होता है? जिसके ऊपर जितनी भी यूआई या यूआई क्या होती है? यूजर इंटरफेस, जिसको दूसरी जुबान में गुई भी कहते हैं। गुई क्या होती है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है,
अगर वो आपने इम्प्लीमेंट करना हो तो आप कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको एक कैनवस की ज़रूरत है। इसकी ज़रूरत है कैनवस की। कैनवस क्या चीज़ है? कैनवस एक ऐसा कंपोनेंट है, जैसे हमें एनिमेटर की ज़रूरत है एनिमेशन चलाने के लिए, इस तरह से हमें कैनवस की ज़रूरत है यूआई को डिस्प्ले करवाने के लिए। कैनवस की क्यों ज़रूरत है? हम उसको बाय डिफ़ॉल्ट स्प्राइट्स रखते हैं तो वो भी स्क्रीन पे शो हो रही होती हैं। कैनवस बनाने की क्या ज़रूरत क्या पड़ती है हमें? क्योंकि जो हमारी यूआई है वो क्या होती है? रिस्पॉन्सिव होती है। रिस्पॉन्सिव का क्या मतलब होता है कि अगर स्क्रीन साइज है जब वो चेंज होता है, वो अपनी यूआई जो है अपने आप को क्या करती है, साथ में चेंज करने की कोशिश करती है। चेंज करने से क्या मुराद है? लेट्स सपोज आपके पास 4 इंच की स्क्रीन वाला फ़ोन है, आपके पास कोई 5 इंच की स्क्रीन वाला फ़ोन है, लेट्स सपोज उनके पास जो है वो 6 इंच की स्क्रीन वाला कोई फ़ोन है, ठीक है। इस तरह से मल्टीपल आ सकती है, 5.5 पे जा सकती है, ठीक है। वो पुराने फ़ोन्स भी आ सकते हैं, लेकिन उनकी क्या सेम होती है? एस्पेक्ट रेशो सेम होती है। एस्पेक्ट रेशो का क्या मतलब होता है? 16:9 का मतलब आपको, ठीक है। तो आपने देखा फ़ोन्स के अंदर जो पहले जितने भी बेजल्स वाले फ़ोन थे, थिक बेजल्स वाले, ठीक है, उनकी एस्पेक्ट रेशो क्या आती है? 16:9, ठीक है। जैसे ये वाला फ़ोन है, ठीक है, इसकी एस्पेक्ट रेशो क्या है? 16:9, ठीक है। अब इसकी 16:9 है, आपने फ़ोन दिखाएं, ठीक है। अब इसका स्क्रीन साइज जो उनसे से कम है, लेकिन इसकी एस्पेक्ट रेशो क्या है? 16:9, ठीक है। अब आपका जो लैपटॉप है ये, ठीक है, इस लैपटॉप की स्क्रीन बहुत बड़ी है, लेकिन इसकी एस्पेक्ट रेशो क्या है? 16:9। इसका मतलब क्या क्या अगर तो मैं 16:9 पे डिजाइन करूं अपनी यूआई, तो किस पे चलेगी? इस पे भी, हर चीज पे। मसला भी आ गया कि वो हर चीज पे नहीं चलेगी। हाँ, तो इसकी रेशियो कम है, ठीक है, इसकी रेशो कम है। ये 5:5 नहीं, ये 3:4 पे है ये। इस पे नहीं चलेगी गेम सर। ठीक है, इस रेजोल्यूशन के ऊपर जो है वो सपोर्ट नहीं करेगी। सपोज अगर ये रेजोल्यूशन है किसी की, हाँ, सब पे चल जाएगी। मसला कहाँ पे आएगा? सुने, मसला यहाँ पे आएगा